शहर की नालियों की सफाई बारिश के पहले नहीं की गई, जिससे बारिश में गंदा पानी नालियों में ही जाम हो रहा है और उसकी बदबू से आमजन परेशान हो रहे हैं। यही नहीं, पानी के जाम होने से इसमें मच्छर भी पनपने लगे हैं और बीमारी को न्योता दे रहे हैं। यह शिकायत नागरिक अधिकार मंच के अभय चोपड़ा ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना से की। मंच ने कहा कि नगर पालिका के कर्मचारियों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी सीएमओ की है। कर्मचारियों के माध्यम से टैक्स अदा करने वाली जनता को सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन सफाई व्यवस्था तक उचित नहीं हो रही है, जिसके एवज में बकायदा आम जनता राशि अदा कर रही है। मंच ने सीएमओ पर ही कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही जन सुनवाई में लगभग 12 से अधिक शिकायत आई, जिसमें मुख्य रूप से शिकायत जमीनों से जुड़ी हुई थी। 5 से अधिक शिकायत खेत के लिए रास्ता देने की मांग को लेकर थी। वहीं कुछ अतिक्रमण की शिकायत भी पहुंची थी। नगर पालिका ने बना के दिया। ये कैसा होता है, मतलब सेबू वगैरह का मिले और तब उसको मिली मगर आम आदमी जनता क्या करे, उनका भी बना के लोग किया गया। आप सीसीटीवी लगे हुए पूरे नगर में, एक दिन का भी दौरा किया तो बता दो। आप कितने बजे जाते हो? हम आते सुबह। क्या जाते हो? कितने बजे आते हो? बताओ ना कितने बजे जाते हो? हम आते ना सब आवाज का फिक्स हो कि हर आदमी इतने डेसिमल पे बोलेगा। आप इतना करवा दीजिए तो मैं इतने डेसिमल पे बोलेगा। हाँ सर, मतलब आप इतने डेसिमल से ज्यादा कोई आदमी जन सुनवाई में नहीं बोल रहा। नहीं, कभी ऐसा हो तो सब धीरे के जोर से, तो मेरे को डेसिमल भी तो मेरी लाउड स्पीकर पे इतने डेसिमल चलो, सब ज्यादा डेसिमल नहीं चलो। कम से कम आप डेसिमल फिक्स कर दो कि इतने डेसिमल से ज्यादा आप पे कोई नहीं बोलेगा। मेरा एक केदार पे गंदगी की बात कर रहा हूँ और ये इनके स्टाफ की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि इन्होंने गड्ढे में भारी भ्रष्टाचार किया। रोड बनानी चाहिए। ये जो रोड के गड्ढे बनाए ना, रोड के गड्ढे बनाए, अभी रोड में जो गड्ढे पड़ गए थे जवाहर, तो वो इन्होंने गड्ढे बनाए। इनको रोड बनाना थी, लेकिन रोड इन्होंने कैंसिल करके और भ्रष्टाचार करने के लिए गड्ढे बनाए। गड्ढे का नाम कुछ भी हो जाए और इससे पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। तो नगर पालिका के धन का एक तो भ्रष्टाचार में दुरुपयोग किया और एक नगर पालिका की निधि का दुरुपयोग किया साहब। तो हमारी एक भी ये की आवाज में बोलता और सब हमारे पुरानी का सुना साहब, इनसे ये की आवाज में बोल रहे, पुरानी का पूछो ना साहब, इनकी आवाज में बोल रहे साहब, तो पुरानी का पूछो ना साहब, पुरानी क्या हुआ। आज जन सुनवाई में हमने नगर पालिका में व्यापक गंदगी और गड्ढे को लेकर के और हमने ज्ञापन दिया। बड़ा दुख का विषय है कि एक दिन मैं सुबह दूध लेने जा रहा था तो श्री राम कॉलोनी में 2 व्यक्ति हमको माहेश्वरी धर्मशाला की इधर पकड़ के मेरे को जबरदस्ती लगे कि चोपड़ा जी आप ही देखो। मैंने बोला मैं सीएमओ भी नहीं हूँ, नगर पालिका का अध्यक्ष भी नहीं हूँ, वार्ड का पार्षद भी नहीं हूँ, मैं क्या देखूँ। तो बोले नहीं, बस एक बार तो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ गया, 2 नागरिकों के साथ देखते। वहाँ पे मेरे को आधे रास्ते से पलट के वापस आने लगा। मेरे को उल्टी होने जैसी हो गई, इतनी गंदी गंदी नाली भरी हुई है। नागरिक लोगों की सुनवाई नगर पालिका में नहीं हो रही है। मैंने इस विषय को लेकर के सीएमओ से पूछा कि पुराने जमाने में हमारे सारे सीएमओ प्रतिदिन सुबह दौरा करते थे और आप दौरा नहीं करते हैं। तो बोले मेरे को धीमी आवाज में बोलो, जिससे मैं उनके कोई नगर पालिका का कर्मचारी हूँ। उनको ये समझना चाहिए कि उनको धीमी आवाज में बोलने का कोई नहीं है। यहाँ पे कोई डेसिमल फिक्स नहीं कर रखा है कि कोई आदमी कितनी आवाज में बोले। जिसकी जिसकी आवाज होगी उसकी ऐसी आवाज होगी। लेकिन ये किसी भी तरह ये बगैर आवाज दबाना चाहते हैं नागरिकों को। इतनी गंदगी है। अभी एक शेषशाही कॉलेज का मामला आया, उन्होंने गंदगी को लेके हेल्पलाइन लगा दी। नगर पालिका ये बोलती है कि हेल्पलाइन हटा लो, लेकिन हम गंदगी नहीं हटाएंगे। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे पूरे नागदा में लगे हुए हैं। अगर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष होता, अगर मैं नगर पालिका का सीएमओ होता, तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जैसे थाने में लगा रखे, ऐसे मेरे घर पे सारे स्क्रीनशॉट लगा रखता और घर बैठे बैठे पूरा नागदा को मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्लीन और सर्वाधिक ऐतिहासिक बनाता। हमने आरोप लगाया है कि नागदा की नाले का जो साफ सफाई का काम है बारिश के पहले करना चाहिए, वो बारिश के पहले नगर पालिका ने नहीं किया। सारी नालियाँ भरी हुई पड़ी है और अब नालियों में डंडी डाल के नोटंकी कर रहे हैं और पब्लिक पूरी तरीके से परेशान है। हमारा ये कहना है कि नालियों की सफाई के नाम पर जो कर्मी मस्टर पे चलाते हैं, उन मस्टरों की राशि का बंदर मार होता है।
लोगों में बंटवारा होता है और ओरिजिनल व्यक्ति काम पे नहीं रहते हैं, वो नागदा का पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। हमारा ये भी कहना है कि जो रोड के गड्ढे बुरवाए हैं, आधी जगह के गड्ढे बुरवाए हैं, तो गड्ढे के बजाय रोड बननी चाहिए। ना जिस व्यक्ति को 5 रोटी की भूख है, सिर्फ 1 रोटी खिला के कह रहे कि हमने कितना अच्छा भोजन कराया और हार पहन रहे हैं ये लोग। नगर पालिका का ठेका जानबूझ के रोड बनाने का इन्होंने इसलिए निरस्त कराया है कि गड्ढे में नगर पालिका के धन का उपयोग के साथ भारी भ्रष्टाचार हो सकता है और इस गड्ढे की नाप की जाए और गड्ढे का व्यय किया जाए तो आपको लगेगा कि हमारी निधि का कितना बड़ा भ्रष्टाचार किस तरह से हो रहा है। हम चुनौती देते हैं कि इस चीज़ों को साबित नहीं किया जाए। नागदा नगर पालिका को कोई ऐसा नहीं है हार पहन ले, हमारा अधिकार है, हम 360 रुपये महीना सफाई का देते हैं, हम सारे कर देते हैं और हमारे कर से भी हमको सफाई नहीं मिलती है, हमारे कर में भी धांधली हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हम पे एहसान नहीं, हमारा अधिकार चाहिए। नागरिकों को भी ये देखना चाहिए कि सफाई, बिजली और सड़क हमारा अधिकार है, एहसान नहीं है और इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं सारे नागरिकों का आह्वान करता हूँ कि अपने अपने आसपास की जितनी भी गंदगी है मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो या फेसबुक पे लोड करो और नगर पालिका और सब नागरिकों को बताओ कि नगर में इतनी गंदगी है। मेरा नागरिक अधिकार मंच का निवेदन है, आप नागरिक अधिकार मंच को इतना सहयोग दें। धन्यवाद।